आप चाहकर भी भगवत भजन में अपना मन नहीं लगा पाते। आप प्रयास करने पर भी ईश्वर के नज़दीक स्वयं को नहीं पाते। यही कलयुग का प्रभाव है। कलयुग का क्या ऐसा प्रभाव है? कलयुग में अगर ईश्वर नहीं होगा तो फिर व्यक्ति किसके साथ, किसके सहारे और किस भाव से अपना जीवन यापन करेगा? कलयुग में ईश्वर ने क्या इस धरती से मुख मोड़ लेना है? कलयुग का प्रभाव तो भयंकर है, परंतु क्या सतयुग में राक्षस नहीं हुए? क्या वे नहीं सताते थे उस समय सामान्य जन और देवताओं को? क्या द्वापर में, त्रेता में राम और कृष्ण के सामने समस्याएं नहीं आई? समस्याएं हर समय हर काल में आती हैं। अच्छे लोग उसका सामना संयम से और बुद्धि से करते हैं। कलयुग का जो प्रभाव हम देख रहे हैं वह एक प्रकार की मनोवृत्ति हम लोगों ने स्वयं के भीतर पाली है। आप देखें तो कलयुग जो है, जो चतुर्युग में सबसे अंतिम युग माना जाता है और यह समझा जाता है कि इसके पश्चात प्रलय आ जाएगी। प्रलय तो आएगी। प्रलय इसलिए आएगी क्योंकि हमने बुरे और भले कार्य को वर्गीकृत कर दिया। वर्गीकृत मतलब वे लोग भले हैं और दूसरे लोग बुरे हैं। इस समय तो भाई काम कितना भी अच्छा कर लो बुरा ही होता है। और दूसरा समय, भाई उस जमाने में तो सतयुग था, हर कार्य सही होता था। हर समय बुरे और भले लोग रहे ही हैं। भले ही लोग यदि हर समय एक स्थान पर रहें तो फिर बुरे भले का भेद कैसे हो? और यदि कलयुग में ही सारे बुरे लोग हो जाएं तो हमने देखा कि बहुत से बुरे लोगों में एकता भी हो जाती है। बुरे लोग गिरोह बना करके अपना मंतव्य साधते हैं। हम इस भाव को कैसे स्वयं से दूर करें कि यह कलयुग है जिसके कारण हमें दुख प्राप्त हो रहा है। देखा जाए तो आज विज्ञान ने ऐसे संसाधनों को उत्पन्न कर लिया जो आपके रोगी होने पर, आपके किसी अन्य स्थान पे जाने की इच्छा से या फिर मौसम के प्रभाव को कम करने के लिए नए नए आविष्कार बन गए। कलयुग में आप कहते हैं कि प्रभु भक्ति करने पर भी प्रभु नहीं मिलते, क्योंकि यह कलयुग का प्रभाव है। अगर प्रभु भक्ति करके प्रभु नहीं मिलने थे तो कलयुग बनाया ही क्यों? कलयुग क्यों है? कलयुग यदि इस कारण से है कि इंसान तो होगा, ईश्वर नहीं होगा, तो प्रलय इससे पहले क्यों नहीं आ गई? कलयुग को क्या हमने यह मान लिया कि बुरे लोग ही रहेंगे? और किस समय किस काल में बुरे लोग नहीं थे? द्वापर में जब कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में स्वयं थे, महाभारत का वह युद्ध जिसे कौरव और पांडव लड़ रहे हैं, जानते हैं उस युद्ध में भी अधिक लोग कौरवों के साथ खड़े हैं और कृष्ण हैं जो सत्य के साथ खड़े हैं, पांडवों के साथ खड़े हैं। तो वो क्या कलयुग हो गया था? कुछ लोग कहते हैं कलयुग का आरंभ था, इसलिए वैसा हो रहा था। तो किस समय किस काल में हम लोग चले जाएं जिससे हमें अच्छे लोग अपने आसपास मिलें? हम पाएंगे ऐसा समय, ऐसा काल कभी नहीं था। और कलयुग भी इतना बुरा समय नहीं कि आपको अपने प्रयत्न करने से उसका लाभ ना मिले। लाभ मिलने की स्थिति जानते हैं ना? अर्थात आप कुछ सिद्ध करें। सिद्ध करना आप इतना समझें कि जैसे आप रोटी बनाते हैं। रोटी जब पहला प्रयास होता है तो बिल्कुल गोल नहीं बनती, परंतु कुछ समय पश्चात प्रयास करते करते आप इतने प्रवीण हो जाते हैं कि बिना सोचे हुए स्वतः ही रोटी गोल बनने लगती है और आपको
अंदाजा भी नहीं होता कि यह आपने इस कला को आत्मसात कर लिया। वैसे ही वाहन चलाने की विद्या के बारे में, कि जब आप वाहन चलाते हैं तो जिस प्रकार से उसके यांत्रिक क्रियाओं को नियंत्रण करना होता है, शुरुआती क्षणों में बहुत असंभव लगता है, गलतियां भी होती हैं, दुर्घटना भी होने की संभावना रहती है, परंतु धीरे धीरे हम उस यांत्रिक क्रिया को स्वयं में सिद्ध कर लेते हैं। जीवन में ऐसी ही सिद्धि आपको प्रत्येक कार्य में प्राप्त करनी होती है। सिद्धि का अर्थ है कि आप किसी भी भाव को नियंत्रण में ले लें, सिद्ध कर लें। उसे आप जब प्रूव कर लेंगे, अर्थात जब आप उसके सिद्धांत को प्राप्त कर लेंगे कि किस तरह से एक विशिष्ट पद्धति से एक खास निर्णय तक पहुंचते हैं। इन्हीं को तो हम फॉर्मूला कहते हैं। फॉर्मूला तो वही आपका सिद्धांत है जिस सिद्धांत से आपने किसी वस्तु के पैदा होने, नष्ट होने, चलने और उसके इंप्रूव होने का, उसके बेहतर होने का सिद्धांत पा लिया, उसके बेहतर होने का रहस्य समझ लिया। हम कलयुग के विषय में बार बार यह समझते हैं कि इस समय में ईश्वर नहीं मिलेगा, भोग विलास होगा। पहली बात तो यह है, कलयुग कोई बुरा युग नहीं है और कलयुग पापियों का युग नहीं है। पापी तो हर समय हर काल में रहे। स्वयं नारायण को अवतार लेने पड़े। मत्स्य अवतार तो सतयुग में लिया जब धरती पर प्रलय आ गई, और कूर्म अवतार, इसके अतिरिक्त कूर्म अवतार जब ले रहे थे भगवान, तो युद्ध ही तो चल रहा था देवता और दानवों का, तब तो कलयुग नहीं था। नरसिंह अवतार में भी वो दानव ही था जिसने धरती पर हाहाकार मचा दिया और अपने ही पुत्र को मारने के लिए इतना अधिक वो तैयार था कि उसने ईश्वर को भी चुनौती दे डाली। राम को क्या क्या दुख मिले, कुटिलताएं यदि त्रेता में न होती तो राम कभी वनवास जाते। हम देखते आए हैं यह समय लोगों का अपना कारण बनता है कुछ कार्य न करने का। अरे भाई झूठ बोलते हो, किसी के प्रति आप दुर्भावना रखते हैं, क्या करें जी, यही कलयुग है। कलयुग कैसी प्रेरणा देता है? कलयुग ईश्वर से विमुख होने की प्रेरणा देता है या आपका एक प्रकार से एक्सक्यूज बन गया है? आपने स्वयं को एक कारण दे दिया कि भाई हम तो प्रभु भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, कलयुग है। भाई झूठ बोलना पड़ता है, कलयुग है। मेरा यह स्पष्ट कहना है अपने मित्रों से, अपने संगियों से, और वे जो इस वाचन को सुन रहे हैं, कलयुग भी उन्हीं युगों के तरह आपकी परीक्षा लेता है। कलयुग भी अन्य युगों की भांति व्यक्ति को संयम और संकल्प से जीने के लिए प्रेरित करता है। कलयुग ऐसा युग नहीं कि जब हम लोग पापी हो जाएंगे। कितना अधिक धर्म हमारे हर तरफ फैला है, स्वयं को देखिए। आप क्या पापी हैं? शायद होंगे भी, पर आप मानेंगे नहीं। चलिए हम मानते हैं कि आप पापी नहीं हैं। क्या आपके आसपास के लोग पापी हैं? शायद ना हो, पर आप बिल्कुल मानते हैं कि वो पापी हैं। ऐसा किस समय किस काल में नहीं था? किस समय में स्वयं व्यक्ति ने अपने आप को, अपने आचरण को बेहतर न माना? कब सामान्य मनुष्य या दैत्य, दानव और यहां तक कि देवता भी
ईश्वर के बनाए हुए इस माया जाल में फंस करके बुरे कर्मों को भला मानने लगे। स्वयं हिरण्याकश्यप भी तो ईश्वर को नहीं मानकर स्वयं को ईश्वर कहता था। स्वयं को ईश्वर कहना क्या कोई पहली बार किसी युग में हुआ? वह तो जब रावण ने शनि देव को अपने यहां पर बंदी बना लिया, कुबेर को बंदी बना लिया, देवताओं को अपनी सेवाओं पर लगा दिया, वह क्या था? और तो और कृष्ण का भी जब समय आया तब भी वहां पर कुछ नकली कृष्ण बने घूम रहे थे, नकली वासुदेव बने घूम रहे थे। यह प्रश्न आपके लिए है, देखें आप इसका उत्तर पा सकते हैं क्या, कि कौन थे जो नकली कृष्ण बनकर महाभारत काल में थे। और यदि आज के समय में लोग स्वयं को ईश्वर मान रहे हैं तो यह कोई ऐसी बात नहीं कि मात्र कलयुग के होने पर हो रही है। यह प्रत्येक युग में, प्रत्येक समय, प्रत्येक काल के अंदर लोगों का व्यवहार बना रहा। अधिक लोग ऐसे हैं ऐसा भी कहना उचित नहीं, क्योंकि अधिकता में तो सतयुग के समय भी ऐसा ही था, कलयुग में भी ऐसा ही हो रहा है। आप स्वयं को किस वर्ग में रखते हैं? आप स्वयं को धर्मपरायण मानते हैं या फिर यह समझते हैं कि अब तो कलयुग आ गया है, कोई बात नहीं, बुरा आचरण भी चलेगा, क्योंकि यह तो कलयुग ही है और थोड़ा सा ही करने से भगवान खुश हो जाते हैं। अंतर आत्मा को थोड़ा टटोले और पाएं कि सत्य तो हर समय हर काल में एक सा ही रहा है, वह बदला नहीं, उसका प्रभाव नहीं बदला। क्या कलयुग का ईश्वर अलग है? सतयुग का ईश्वर अलग था। जब प्रलय आ जाएगी तो ईश्वर बदल जाएगा। यदि ईश्वर एक ही है, सतत है और उसमें बदलाव नहीं आता, तो आपके लिए भी ईश्वर की दृष्टि, दृष्टिकोण और उसका प्रेम सदैव एक सा ही रहेगा। कलयुग का नाम लेकर स्वयं में सुधार की संभावनाओं को कम न करें। प्रत्येक युग आपका युग है। आप जिस युग में जी रहे हैं उस युग में भी स्वयं के आचार व्यवहार से सतयुग, त्रेता, द्वापर या कलयुग कैसा भी सुख भोग सकते हैं। जय जय। चारों वेदों, 10 उपनिषदों के ज्ञाता, महान ब्रह्मनिष्ठ तथा स्वयं ब्रह्मवेद के रचनाकार राकेश प्रसाद पुरोहित जी द्वारा वाचन किया गया यह वृतांत केवल सत्य के विभिन्न रूपों का दर्शन है। सत्य सर्वत्र है, जिज्ञासा से सत्य प्राप्त होता है। दर्शक अपने दर्शन से सत्य को जांचे। सत्य मार्ग का यही आचरण है। नमो ब्रह्म।